पहले कोरोना, अब HMPV। चीन से ही दुनिया में क्यों फैलते हैं खतरनाक वायरस? भारत में कैसे आया पहला संक्रमित मामला? कैसे बचेगा इस वायरस से अब भारत? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं बेहद गंभीर मुद्दे के बारे में। चीन से भारत में अब एक नया वायरस आ चुका है जो सबके लिए बड़ा ही खतरनाक है। जानी क्या है ये वायरस और कैसे चीन से भारत में आया और कैसे फैलता है ये वायरस, कैसे बचा जा सकता है इस संक्रमण से, जानिए क्या है पूरा मामला। चीन में अब एक नए वायरस HMPV ने दस्तक दी है। इससे पहले करीब 5 साल पहले वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया था। इसके प्रकोप से करीब 71 लाख लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर चीन से ही क्यों खतरनाक वायरस फैलते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? अब तक कितने खतरनाक वायरस चीन से फैल चुके हैं ये हम सब जानेंगे। कर्नाटक में 3 महीने और 8 महीने की 2 बच्चियों में ह्यूमन मेटिनोवायरस HMPV का संक्रमण पाया गया है। चीन में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में भारत में 2 मामले सामने आने के बाद लोग और परेशान हो गए हैं। दोनों बच्चियों की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। फिर कैसे दोनों इस वायरस से संक्रमित हो गए? ये सवाल अभी सभी के दिमाग में है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि दोनों मामले HMPV के उसी स्ट्रेन के हैं जो चीन में तेजी से फैल रहा है, या एक हेल्थ एक्सपर्ट ने भी बताया है कि HMPV वायरस देश में पहले से भी मौजूद है। जब चीन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला, जानिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के कई खतरनाक वायरस चीन की धरती से ही फैले हैं। भले ही आपको लगता हो कि चीन से फैले वायरस सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी प्लेग या ब्लैक डेथ भी, जिसने 1346 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप को तबाह कर दिया था। अनुमान है कि इसमें 75 और 200 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। 6वीं, 14वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया को तबाह करने वाली प्लेग की बड़ी लहरें चीन से ही शुरू हुई थी। वहीं पिछले 100 सालों की बात करें तो चीन से 1918, 1957, 2002 और 2019 में महामारी फैल चुकी है। आखिर चीन से ही क्यों फैलता है वायरस? दुनिया की कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से ही वायरस फैलने के पीछे उसकी घनी आबादी है जो जानवरों की कई प्रजातियों के साथ खुले तौर पर संपर्क में है, जबकि वहां स्वच्छता को लेकर भी काफी समस्या है। इग्नो हेल्थ अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर दासजक ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि दक्षिण मध्य चीन वायरस के लिए एक मिक्सिंग वेसल है। वहां स्वच्छता में भारी कमी है और लचीली निगरानी के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। उन्होंने बताया था कि किसान अक्सर अपने पशुओं को वेट मार्केट में लाते हैं जहां वे सभी प्रकार के विदेशी जानवरों के संपर्क में आ सकते हैं। ताजा वायरस क्या है? ये जो HMPV है जो भारत में फैल रहा है, जानिए। चीन में फैले इस वायरस का नाम ह्यूमन मोटोन्यूरोवर वायरस है या HMPV है। इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी, जुकाम के समान होते हैं। सामान्य मामलों में यह खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश का कारण बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। वहीं भारत में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस वायरस के बारे में, ये भी जान लीजिए। एक न्यूज पोर्टल के अनुसार डॉक्टर अमर फेतल ने बताया कि सामान्य कोल्ड वायरस की तरह HMPV वायरस देश में फैलता रहा है जो श्वसन संक्रमण पैदा करता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे देश से ये यहाँ आया होगा। उन्होंने कहा कि सर्दी के वायरस की तरह लगातार विकसित होता रहता है। अब ये वायरस इसलिए डिटेक्ट हो पा रहा है क्योंकि टेस्टिंग किट व्यापक रूप से अब उपलब्ध है। क्या सलाह दी डॉक्टरों ने भारतीयों को इस वायरस से बचने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर अमर कोरोना महामारी और H1N1 के लिए कर्नाटक के नोडल अफसर भी रह चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि HMPV के लिए कोरोना काल जैसी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को इस वक्त बेसिक कफ हाइजीन के बारे में बताना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा इस वायरस से बचने के लिए सिर्फ मुंह और नाक को कवर करके रखें। जब भी छींके तो मुंह को तौलिया या टिश्यू पेपर से कवर जरूर करें। हाथ साफ रखें। ऐसा करके वायरस को दूर रख सकते हैं। अगर बच्चा ठीक महसूस नहीं कर रहा है तो उसको घर पर ही रहकर आराम करने की सलाह दें।
खूब पानी पिलाएं और न्यूट्रिशन को मेंटेन रखें। वायरस के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। भारत के कर्नाटक में कैसे पहुंचा पहला संक्रमण, ये जान लीजिए। डॉक्टर अमर ने यह भी सलाह दी कि झूठी खबरें फैलाकर लोगों को पैनिक ना करें और ना ही डर का माहौल पैदा किया जाए। कर्नाटक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर्ष गुप्ता ने कहा कि HMPV का संक्रमण अक्सर 11 साल की उम्र तक के बच्चों में पाया गया है और श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए किए गए टेस्ट में 1% ही HMPV पॉजिटिव निकला है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस की तरह ही है, जिसकी वजह से सर्दियों में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना होगा कि कैसे इस वायरस से भारतीय अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और कैसे इस संक्रमण से बचा जा सकता है, ये भी बहरहाल वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।